हेलो दोस्तों, पिछला टॉपिक हमने किया था राजस्थान के खनिज में लोहे की खान। और एक कहानी उसमें मैंने शुरू की थी। जो उदयनाथ था, मोरी के साथ हनुमान जी के मंदिर जा रहा था। वहाँ उसने 2 झुनझुने लिए थे, आप सबको याद होगी। तो उसी कहानी को मैं आगे लेके जाऊंगा और वहीं से हम क्या सीखेंगे, तांबे की खान। तो तांबे की खान के बारे में हम सीखेंगे उसी एक कहानी के साथ। तो वो कहानी हमने कहाँ ख़त्म की थी कि वो वहाँ से मोरी डोसा लेके आती है और वो डोसा उदयनाथ खा लेता है। अब क्या होता है कि अब उदयनाथ वापस अपने घर जाएगा, तो वो मोरी को वहीं छोड़ देता है। मोरी को तो वहीं छोड़ देता है और वहाँ से एक लड़की अंजनी से स्वयंवर करके रेल मार्ग से अपने घर आ जाता है। देखो वो अपनी कहानी रहेगी। क्या कहानी है ये कि उदयनाथ मोरी को वहीं छोड़कर अंजनी से स्वयंवर करके रेल मार्ग से अपने गांव आ जाता है। और सबसे पहले कहाँ जाता है आके, तो वो आके सबसे पहले खेत जाता है और खेत में जाके वो तांबे वाले झुनझुने को छुपा देता है। अब देखो तांबे वाला झुनझुना कहाँ से आया। आपको याद होगा कि जब वो हनुमान जी के मंदिर गया था तब उसने 2 झुनझुने लिए थे। एक लोहे का झुनझुना लिया था तो उससे हमने लोहे की खान पहचान ली थी। दूसरा उसने तांबे का झुनझुना लिया था, तो वो झुनझुना वो अपने साथ ही लेके आ गया था और उस झुनझुने को उसने क्या किया, खेत में छुपा दिया। और जब लोगों ने उससे पूछा कि भाई झुनझुना कहाँ रखा है, तो उसने सबसे क्या कहा, अल्ले, झुनझुना तो खो गया। तो यह सुनकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और भीड़ क्या करती है, उसके पूरे कपड़े फाड़ देती है। तो जब कपड़े फाड़ देती है तो उसके कपड़ों में से एक चवन्नी का सिक्का गिरता है। तो ये अपनी कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी से हम तांबे की कौन कौन सी खान कहाँ कहाँ है उसके बारे में हम पता करेंगे। तो देखो सबसे पहले उदयपुर। तो उदयपुर के लिए हम कौन सी लाइन देखेंगे कि उदयनाथ मोरी को वहीं छोड़कर अंजनी से स्वयंवर करके रेल मार्ग से अपने गांव आ जाता है। तो यहाँ देखो अंजनी को रखेंगे, स्वयंवर देखेंगे और रेल मार्ग देखेंगे। इन 3 शब्द से हम 3 माइंस याद कर लेंगे। कौन कौन सी, अंजनी से स्वयंवर करके रेल मार्ग से अपने गांव आता है। तो अंजनी से, अंजनी एक गांव का नाम हो जाएगा। स्वयंवर से हम सलुम्बर याद रखेंगे और रेल मार्ग से हम रेल मगरा याद रखेंगे। तो ये उदयपुर की तांबे की खान है। नेक्स्ट देखते हैं झुंझुनू। सबसे पहले वो क्या करता है, गांव आके खेत जाता है और वहाँ पे उस झुंझुने को छुपा देता है। तो झुंझुने से हम याद रखेंगे झुंझुनू। वही हमने लोहे में ये लोहे की खान में याद रखा था झुंझुने से झुंझुनू। तो वही अपने को इसमें याद रखना है। और कहाँ जाता है, खेत। तो खेत से हो जाएगा खेतड़ी। तो झुंझुने को वो खेत में छुपा देता है, तो झुंझुनू और खेतड़ी। नेक्स्ट देखो, जब लोग उससे पूछते हैं कि भाई झुंझुना कहाँ रख दिया, तो वो क्या कहता है, अल्ले, झुंझुना तो खो गया। तो अल्ले से हम याद रखेंगे अलवर और झुंझुना से याद रखेंगे, सॉरी, अल्ले से हम याद रखेंगे अलवर और खो से याद रखेंगे हम खो दरीबा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यह सुनकर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाती है और इसके पूरे कपड़े फाड़ देती है। तो भीड़ से हम याद रखेंगे भीलवाड़ा और पूरे कपड़े, पूर से हम याद रखेंगे पूर बनेला। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो क्या होता है कि जब वो कपड़े उसके फट जाते हैं तो कपड़ों में से एक चवन्नी का सिक्का गिरता है। तो सिक्के से हम याद रखेंगे सिक्कर और चवन्नी से हम याद रखेंगे, च को हटा के देखेंगे तो वन्नी, या इसको बोल सकते हैं बन्नी। तो बन्नी की ढाणी हो जाएगी। तो सिक्कर में कौन सी है, बन्नी की ढाणी। तो ये अपना एक वीडियो था जिसमें हम
तांबे की खान कहाँ कहाँ देखने को मिलती है राजस्थान में, वो हमने सीखा। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को ये एक कहानी के माध्यम से आपको लोहे की खान और तांबे की खान दोनों याद हो गई होगी। तो लोहे की खान अगर आपको देखना है तो इससे पहला वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया है उसमें लोहे की खान के बारे में बता रखा है, और तांबे की खान आप इस वीडियो से याद कर सकते हैं।